नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत अजमेर शहर से होती है, जहां पर एक तलाकशुदा पति बेच रहा होता है समोसा और समोसा खरीदने के लिए पहुंच जाती है तलाकशुदा पत्नी। इसके बाद जो होता है उसे सुनने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले मेरा नाम संतोष है, आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष निदर्दी फैन यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, ताकि सारी अपडेट सबसे पहले देखने और सुनने को मिलेगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाना मेरा यह मकसद नहीं किसी व्यक्ति विशेष के दिल पर ठेस पहुंचे, बल्कि सुनाने का मकसद यह है कि लोग जागरूक हो। तो चलिए आप सबकी टाइम वेस्ट न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पूजा नाम के लड़की की शादी पप्पू नाम के लड़के से सन 2014 में होती है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी कुछ दिनों तक हंसी खुशी से बीतता है। कुछ दिनों बाद उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा तूफान आ जाता है जिसके वजह से हंसी खुशी जिंदगी बसी बसाई घर उजड़ जाता है। दोस्तों होता यह है कि शादी से पहले पूजा का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम गोलू होता है। दोस्तों गोलू पूजा से बहुत प्यार करता था और पूजा भी गोलू से बहुत प्यार करती थी। लेकिन दोस्तों प्यार हर किसी का पूरा नहीं होता है, ज्यादातर प्यार अधूरा ही रह जाता है। दोस्तों माता पिता की वजह से गोलू से पूजा की शादी तो नहीं होती है, लेकिन शादी होती है तो पप्पू से। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता है। पूजा भी भूल गई थी और अपना पति के साथ खुश रहती थी। दोस्तों लेकिन इधर गोलू पूजा की शादी हो जाने के बाद पागल सा हो गया था और उसे पूजा के बिना एक पल भी रहा नहीं जा रहा था। पूजा के शादी के 1 साल बाद तक भी नहीं भूल पाया था। दोस्तों किसी तरह पूजा के नंबर गोलू ले लेता है। नंबर लेने के बाद पूजा के पास फोन करने लगता है। फोन करने के बाद अपने बारे में बताता है। उसके बाद पूजा मना करने लगती है कि अब मेरे पास फोन मत करो, क्योंकि मेरी शादी हो गई है, मेरी बदनामी हो जाएगी, लोग हंसेंगे जान जाएंगे तो। लेकिन गोलू मानता नहीं है। गोलू को बहुत प्यार का भूत सवार था, बार बार फोन करने लगता है, कभी रात में तो कभी दिन में तो कभी दोपहर। लेकिन लास्ट में पूजा उसे समझाती है और कहती है कि मुझे जब टाइम मिलेगा मैं खुद कॉल कर लूंगी, घर के लोग से चुपके, तुम उधर से कॉल मत करना। दोस्तों गोलू को परेशान करने की वजह से पूजा उससे बातें करने लगती है। करते करते फिर पहले जैसा प्यार इन दोनों के बीच हो जाता है और इसके बाद गोलू के प्यार के आगे उसके पति पप्पू का प्यार फीका पड़ जाता है। उसके बाद अपने ही पति से नफरत करने लगती है। घर में बातों बात में लड़ाई झगड़ा करने लगती है और अंत में पति को तलाक देकर अपने मायके चली जाती है। दोस्तों इधर पप्पू का इज्जत तार तार हो जाता है, गांव में बदनामियां हो जाती है, फिर भी किसी तरह पप्पू बर्दाश्त करके रहता है। दोस्तों उधर पूजा अपने मायके जाकर फिर गोलू के साथ मौज मस्ती करने लगती है। जब मन होता है चुपके से मिलने जाती थी और वह भी भूल गई थी कि एक शादीशुदा महिला है। दोस्तों गोलू को जब मन करता था पूजा को बुलाकर उसके साथ संबंध बनाता था। उसके साथ वह हर काम करता था जो एक पति पत्नी के बीच होता है। दोस्तों उसके साथ संबंध बनाने के दौरान कई बार गर्भवती भी हो जाती है, लेकिन पप्पू गर्भपात करवा देता है। दोस्तों कुछ दिन बाद पूजा बोलती है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में मैं अपने पति को तलाक देकर अपने मायके आ गई। लेकिन दोस्तों पूजा के साथ गोलू सब कुछ कर चुका था और कई सालों तक किया था। इसके बाद पूजा से गोलू का मन भर गया था और पूजा पहले किसी और से शादी कर चुकी थी, जिसके वजह से गोलू पूजा से शादी करने से इनकार कर देती है। दोस्तों इसके बाद पूजा बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है, अंदर ही अंदर सोचने लगती है कि अब क्या करे, न घर का हूँ न घाट का हूँ। इसके बारे में अपने माता पिता से बताती है, जिसके बाद उसके माता पिता भी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। दोस्तों अंततः गोलू के खिलाफ FIR दर्ज करती है, लेकिन आपको पता है न कि कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, फौरन किसी को न्याय नहीं मिलता है। दोस्तों उधर उसके पति पप्पू तलाक के बाद अपना गुजर बसर करने के लिए अपने ही शहर में जाकर समोसा का ठेला लगाना शुरू कर देता है। दोस्तों समोसा जलेबी कचौड़ी बेचकर अपना जीवन जी रहा था और अपना घर परिवार चला रहा था। दोस्तों एक दिन गोलू से हुए FIR दर्ज के मामले में वकील से सलाह लेने के लिए पूजा शहर जाती है। वकील से बातचीत करने के बाद घर आने के लिए लौट रही थी। उसी समय याद आया कि घर जा रही हूँ तो मम्मी पापा के लिए कुछ ले लेते हैं। दोस्तों थोड़ा दूर आगे बढ़ती है और उसे समोसा का ठेला दिखाई देता है। उस समोसे की ठेले के पास पहुंच जाती है और समोसे वाले से कहती है, भैया समोसा कैसे बेच रहे हैं। पूछ ही रही थी तब तक उसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ जाता है और देखते ही देखते उसे करंट जैसा उसके शरीर में झटका लगता है।
हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि जिसको समोसा के लिए भैया बोली वह उसकी भैया तो नहीं था बल्कि तलाकशुदा पति था। दोस्तों, पप्पू भी अपने तलाकशुदा पत्नी को देखते हैं एक नज़र, वह भी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। सोचने लगता है कि आखिर यह क्यों शहर आई है, और आई है तो मेरे दुकान पे क्यों आ गई। दोस्तों, दोनों पति पत्नी अचानक से मिलते हैं, जिसके बाद पप्पू ही बोलता है, शहर किस काम से आई थी, हालचाल बताओ, घर की हालचाल बताओ, सब ठीक है ना। जैसे ही इतना बात वहाँ पर पप्पू बोलती है, वह फूट फूट कर रोने लगती है। रोते रोते सारी बातें बताती है और कहती है कि अब मेरा इस धरती पर कोई नहीं है, मुझे मर जाना ही सही है, क्योंकि तुमसे तलाक करके बहुत बड़ी गलती कर दी और तेरा दिल दुखाया, तुम्हारा इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, जिसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं माफी के तो लायक नहीं हूँ। दोस्तों, फिर समोसे वाले पप्पू उसको समझाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, और उसको समझाता है पप्पू और बोलता है मैं अपने घर वाले से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि फिर से तुम्हें मैं अपना लूं। उसके बाद पूजा को समोसा दे देता है और फिर पूजा अपने घर चली जाती है, और फिर शाम को दुकान बंद कर पप्पू भी अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, पूजा के बारे में सारी कहानी पप्पू अपने माता पिता से बताते हैं और माता पिता को मनाने की कोशिश करते हैं कि वह बहुत परेशान है, बहुत हैरान है, एक बार गलती इंसान से हुआ है, आप लोग माफ कर दीजिए, अगर आप लोग की इजाजत होगी तो मैं पूजा को फिर से अपना लूंगा। दोस्तों, लास्ट में माता पिता भी उसकी मान जाता है और कहता है बुला लो। उसके बाद फोन करता है पूजा के पास पप्पू और फिर उसे कहता है कि तुम मायके से मेरे यहाँ आ जाओ, माता पिता को मना लिया हूँ, सब लोग हंसी खुशी तुम्हें रखने के लिए तैयार है। उसके बाद तलाकशुदा पत्नी पति के घर आ जाती है और एक बार फिर से नई जिंदगी का शुरुआत करती है। दोस्तों, इस सच्ची घटना की कहानी पर आप सब क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस कहानी को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले कहानी, अगले खबर के साथ। बाय बाय, टाटा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। थैंक यू सो मच।